सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डिफेंस डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, आप सभी की जो बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि सर एनरोलमेंट के बारे में बताइए। तो बेसिकली कल मैंने वीडियो बना दिया था उसके बारे में, पर जो है वो कमेंट्स अभी भी आ रहे थे। तो इसलिए मैं आपकी सभी क्वेरीज को इस वीडियो में लेके आया हूँ कि सर मैंने कैसे कैसे बोल दिया आपने कि सर सभी का आ सकता है। तो सभी आपको मैं सेटिस्फाई करूँगा, ठीक है, सेटिस्फाई करूँगा आप सभी को। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि एनरोलमेंट के बारे में दो सीन हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट सीन तो क्या है कि सबका आ सकता है, ठीक है। सेकंड सीन आ सकता है कि क्या पता इंडियन एयरफोर्स कुछ कर दे और कुछ का आ जाए कुछ का नहीं आए। तो वो भी मैं रैंकिंग बताऊंगा आपका कि कौन कितने रैंकिंग तक वाले सेफ हैं, ठीक है। तो अब आपको बता दूं कि सर आप ऐसे बोलेंगे सर ये तो होता ही है, या तो सभी का आएगा या कुछ का आएगा। तो मैं आपको कुछ प्रूफ दूंगा, कुछ अपने ओपिनियन शेयर करूंगा। तो पहले बता दूं कि ये वीडियो मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी गलत न्यूज़ मैं स्टूडेंट्स को देना नहीं अच्छा समझता। तो ये वीडियो मेरे ओपिनियन पे बेस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अब अपडेट आया ऑफिशियल, और ऐसा नहीं है कि मेरी कोई बहुत ज़्यादा कि मैं सिलेक्शन सेंटर में हूँ तो मैं बता दूंगा आपको, ऐसा कोई बात नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कमेंट ना कीजिएगा कि सर ऐसा नहीं हो सकता है। आप मेरे ओपिनियन को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं फैक्ट्स आपको बताता हूँ, जो आपको एनालाइज करके मैं बताता हूँ, उसको आप बताइएगा, उसको आप देखिएगा। और बैक में आप मेरी पीछे की वीडियो उठा के दे सकते हैं, जो भी मैंने एनालाइज किया है, जो भी मैंने आपको बताए हैं। दो 99% ना वो सही निकले हर बार, ठीक है। तो मैं वो तो है नहीं कि और काफ़ी यूट्यूबर्स है जो ऐसे ही मतलब बना देते हैं, तो मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता बेसिकली। तो पर वो नहीं है मेरे अंदर, ठीक है। फेक न्यूज़ मैं नहीं देना चाहता किसी को, और मैं जब न्यूज़ ऐसे मेरे बनाता हूँ ना, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है। तो आज भी बता रहा हूँ ये मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है। सबकी क्वेरीज़ को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि सबका जो फर्स्ट पॉइंट है, सबका आ सकता है, कैसे आ सकता है। देखिए, अब की बार इंडियन एयरफोर्स ने आपको पता ही है कि नया कमाल कर दिया है। 4382 बच्चों की जो PSL है वो दे दी है। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। बैक टाइम पे जो हो रहा था, पिछली बार जो हुआ था, उससे पिछली बार हम देखते हैं तो 3900 से 3800 बच्चों की जो PSL आती है, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा क्यों किया? ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी उनको ऐसे करने की, लेकिन क्यों किया? तो बेसिकली इससे एक ही अनुमान लगा सकता है कि वैकेंसीज इंक्रीज हैं। और अब इसका पता आपको कब लगेगा कि जो आपका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है, जो पोस्टपोन्ड हो गया था, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आने वाला है जून के फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो जून के फर्स्ट वीक तक यदि आपका नोटिफिकेशन आता है और आपका एग्ज़ाम जून में शेड्यूल किया जाता है, जून में आपका एग्ज़ाम शेड्यूल किया जाता है, तो बेसिकली भूल जाइए, वैकेंसीज बहुत कम, रेयर चांसेज है कि आपकी वैकेंसीज इंक्रीज होंगी। पर मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है ना वो रिस्क नहीं ले सकती। तो रिस्क नहीं ले सकती, तो आपका एग्ज़ाम मेरे हिसाब से जुलाई या अगस्त, ठीक है, जुलाई या अगस्त में होगा। तो अगर जुलाई और अगस्त में होगा, तो बीच का जो एक इंटेक है ना, वो खाली जाता है, और सोल्जर्स की नीड तो आपको पता ही है कि रहती है। तो इस कारण एक यही एक रीज़न हो सकता है कि PSL इतनी ज़्यादा लोगों की दी गई है कि मतलब सभी को ले लिया जाए, ठीक है। और वो मतलब इससे कम तो कर नहीं सकते ना 28 से। अगर इससे कम कर पाते तो वो थोड़ा और भी कम कर देते कि और ज़्यादा बच्चों को लिया जा सके। पर 28 पर जो उन्होंने पास किया था, तो उस हिसाब से जो आपको पता ही है कि X और Y ग्रुप में दोनों को फुल सभी को जो है PSL में काउंट कर लिया गया है। तो अब एक बच्चे का क्वेरी आ रही थी कि सर 1000 वैकेंसीज, 1000 बच्चे ज़्यादा हैं, तो क्या 1000 वैकेंसीज भी जो बढ़ सकती हैं? तो मैं बता दूं स्टूडेंट आपको कि 1000 नहीं है ज़्यादा। देखिए, आपको बता रहा हूँ मैं कि 4382 बच्चे हैं, उनकी क्या है, PSL में नाम आ गया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि कुछ बच्चे उसमें अब्सेंट है और कुछ अनफिट है, कुछ रीमेडिकल देने नहीं गए, तो उनको भी अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो कितने बच्चे हैं जो अनफिट हैं, जो नहीं देने गए वो भी रिमेडिकल, और जो शुरुआत में जो अनफिट हो गए थे वो भी, दोनों को मिलाकर 902 बच्चे हैं, ठीक है। और जो 439 बच्चे हैं वो है एबसेंट, ठीक है। तो टोटल करें दोनों का तो 1300 के समथिंग बच्चे बनते, 1300 से कुछ ऊपर ही हैं। तो अगर 1300 माइनस करें तो
अगर हम 1300 को माइनस करें 4382 बच्चों में से, ठीक है, तो 3000 के अप्रोक्स जो बच्चे हैं वो बचते हैं। तो 3000 बच्चे ही हैं बस पीएसएल में। और आपको पता ही होगा, आपने अगर पीछे की अगर पीएसएल्स देखे होंगी तो 2400 से 2700 बच्चे तो लेते ही लेते हैं वो, ठीक है। तो कितने एक्स्ट्रा हैं, कितने एक्स्ट्रा है? 300, 400, 500, 500 मान लीजिए आप। 500 बच्चे ही एक्स्ट्रा हैं, तो 500 वैकेंसीज तो इंक्रीज हो ही सकती हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपका एग्ज़ाम अब नहीं होगा तो 500 वैकेंसी वैकेंसी आपकी आराम से इंक्रीज हो जाएंगी और आप सभी का जो है वो आ जाएगा। सेकंड थिंग, यही वाई ग्रुप के लिए भी सेम ही है, ठीक है। मैं एक्स के लिए एनालाइज कर रहा हूँ, वाई के लिए भी एनालाइज किया है, दोनों के लिए सेम बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात जो करेंगे कि अगर सर पेपर जून के मिड वीक तक हो जाता है तो देखिए वैकेंसीज इंक्रीज होने के बहुत कम चांसेस है। इंक्रीज तो शायद अब की बार हैं, थोड़ी बहुत तो हैं ही, 100-150 वैकेंसीज तो पहले से ही इंक्रीज है। लेकिन मैं क्वांटिटी फिक्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ साथी हैं इंडियन एयरफोर्स में, कुछ एयरमैन, मतलब एयरमैन हैं साथ के, और कई जो अपने कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट हैं काफ़ी दिनों से जो चला रहे हैं, सबके साथ जानकारी है सब। तो हम सब ने बैठ कर एक साथ जो एनालाइज किया था, तो उस बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस हिसाब से अगर देखिए तो वैकेंसीज अब की बार चांसेस है इंक्रीज करने के। और आप इतना एक बात खुद दिमाग लगाइए कि मतलब क्यों, इतनी क्या ज़रूरत है? कोई फोर्स थोड़ी ना इंडियन एयरफोर्स की कि मतलब 28 के 28 30 भी रख सकते थे, 31 32 भी रख सकते थे, पर उन्होंने फिक्स ही रख दी। मतलब उनको जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा चाहिए, आप समझ रहे होंगे। तो इस कारण मैं बोल रहा हूँ आपको कि इस वैकेंसीज अब की बार इंक्रीज हैं, ठीक है। अब 99% चांस तो यही है कि वैकेंसी इंक्रीज लगभग बच्चों को आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्स में। मतलब 28 वालों को हो सकता है छोड़ भी दिया जाए, पर चांसेस कम है, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों का आने का चांसेस है। अब सेकंड थिंग, 1% ये हो जाए कि भाई इंडियन एयरफोर्स कुछ भी कर सकती है अपनी, उस पर कोई पाबंदी नहीं किसी की। तो क्या हो, ऐसा हो सकता है कि मतलब वो एग्ज़ाम जो वो कंडक्ट करवा दे जून के मिड वीक तक या जून के लास्ट वीक तक, तो वैकेंसीज यहीं के ही रही रह जाए। तो कितने रैंक तक वाले सेफ हैं? तो मैं आपको बता दूं कि 3900 से 3800, 3900, 4000 रैंक वाले तक का चांसेस आने का, क्योंकि 2500 के समथिंग वैकेंसीज होती हैं। तो 2500 वैकेंसीज हम मान के चलें तो 4000 तक के फिलफिल होते हैं, 4000, 3800, 39 ऐसे बच्चे फुलफिल होते हैं, ठीक है। तो अपनी रैंक आप देख सकते हैं, उसके ऊपर से अब्सेंट और अनफिट को गिन के हटा सकते हैं। अगर आप आते हैं 2500 2600 के अंदर तो चांसेस हैं आपके, ठीक है। और जो बच्चे बेसिकली जिनके 3500 तक की है ना, 3500 तक जिनकी है, वो उनका 100% आ जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, उनका 100% आ जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मेरा जो ओपिनियन है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे हिसाब से है कि वैकेंसी इंक्रीज हैं, इसी कारण इतने बच्चों को जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा। अब वाई ग्रुप में बता दूँ कितनी रैंक तक सेफ हैं। रैंक नहीं बताऊँगा इसमें मैंने, आप 3 नंबर काउंट कर ली, मतलब 35 प्लस वाले सेफ हैं। तो बेसिकली ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग सब कहेगा, ठीक है। मेरी विशेष भी यही है कि आप सब ज्वाइन करें इंडियन एयरफोर्स को, ठीक है। बस तो यही जानकारी आपको थोड़ी बताने के लिए जो है वो किया गया था, वीडियो बनाया गया था। और एक क्वेरीज हो रहा थी कि सर री मेडिकल ऐसा होता है, री मेडिकल बहुत हार्ड, ऐसा कुछ नहीं है भाई। री मेडिकल बिल्कुल ही बिल्कुल नॉर्मल होता है आप सभी का, क्योंकि आपको पता ही है कि ये आपका जो कार्ड है 6 मंथ तक वैलिड होता है, पर आपको 6 मंथ हो गए हैं। लेकिन आज तक जो हुआ है, जो होता आ रहा है, उस हिसाब से बता रहा हूँ कि मेडिकल मेडिकल है ना, बहुत ही रेयर चांस में किसी बच्चे को निकालते हैं, बहुत ही रेयर चांस में, ठीक है। कोई मेजर प्रॉब्लम अगर उसको हो गई, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया या कुछ गंभीर जो चोटें लग गई उसके, तो उस चांस में निकाल सकते हैं। ब्लड टेस्ट वगैरह ईसीजी, ये एक्सरे, ये नहीं होते अब, ठीक। नॉर्मल एक बार देखा जाएगा आपको, ठीक है। तो और 6 से 7 दिन रखते हैं वहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम पे। तो अब की बार ये भी हो सकता है कि मतलब आउटडोर नहीं रखें, अब की बार आपकी अंदर ही मतलब
मतलब, और ये भी भाई हो सकता है कि एक दिन में ही आपका सब कुछ करवा के आपको सीधा ट्रेन में बैठा के आपको ज्वाइनिंग के लिए भेजा जाए। ठीक है, तो वो तो उनकी अपनी हेडेक है, अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से, वो जैसे करेंगे वैसे करेंगे, अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस यही आपकी क्वेरीज थी, और कोई भी क्वेरीज है आपको आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, हर कमेंट का रिप्लाई मैं आप देता हूँ। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, कि मोटिवेशन मिल जाता है कि लाइक्स, और मतलब स्टूडेंट्स आपकी कमेंट्स देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिएगा, ताकि मतलब कुछ दिन बाद लॉकडाउन जैसे आपके ख़त्म होगा, कोरोना जैसे ही कंट्रोल में आएगा, या फिर उससे पहले भी हम अगर काफ़ी सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। जो मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, 20-20 साल से जो कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं, जो सिलेक्शन देते हैं हर बार, ठीक है, तो उनके द्वारा आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो बेफिक्र रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैला दीजिएगा पूरे वीडियो को, तो आपका जो है पूरी तैयारी गारंटी लेंगे हम, सिलेक्शन दिला के रहेंगे, इस बार नहीं तो अगली बार। लेकिन मेरे चांस, फिर से बता रहा हूँ, मेरे ओपिनियन तो यही है कि अब की बार वैकेंसी इंक्रीज है, इसलिए आप डोंट वेरी रहिए। और बाकी जो पता है वो जून के फर्स्ट वीक में आपको चली जाएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आएगा पेपर का, उससे ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो और 9 तारीख भी आने वाली है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन बतानी थी आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।